माफी मांगने के बाद भी जब जज जाएगा तो उसको जूतों से इसको स्वागत करेंगे हमारे करणी सेना के लोग और सर्व समाज के लोग स्वागत करेंगे। वो घर से निकल नहीं पाएगा, हो सकता है संसद के बाहर निकले वहीं उसकी सही हो जाए। वो फिर इसी तरह लड़ाई लड़ूंगा। इस बार जो संघर्ष होगा वो भयावह होगा और धर्म के विरोध में जो जाएगा वो मेरा राष्ट्र के लिए लड़ने वाले लोग हैं। जान भी चली जाए कोई दिक्कत नहीं, आज चोटें आई हैं कोई फर्क 1% रत्ती भर फर्क नहीं है मुझे और ना ही हमारे करणी सेना के लोग। हम तो समझ लीजिए और संगठित हो गए हैं। नमस्कार, राजनीतिक विमर्श में मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। बीते दिनों समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा महाराणा सांगा के ऊपर विवादित टिप्पणी की गई। उसके बाद लगातार देश में हर जगह पर विरोध प्रदर्शन किया गया। बीते दिनों देखा गया कि करणी सेना के द्वारा उनके आगरा स्थित आवास पर भी कड़ा विरोध प्रदर्शन जताया गया। उसके बाद में लगातार कहीं ना कहीं सियासी माहौल भी गरमाया। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए करणी सेना भारत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सनी सिंह जी मौजूद हैं। कि समाजवादी पार्टी के द्वारा भी यह भी कहा जा रहा है कि उसी दिन जब करणी सेना आगरा स्थित आवास पर सांसद के पहुंची तो कुछ ही दूरी पर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम चल रहा था। कहीं ना कहीं करणी सेना को जो है मुख्यमंत्री का जो है संरक्षण प्राप्त था, ऐसा अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का कहना है। मुख्यमंत्री जी का संरक्षण प्राप्त होता तो पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करणी सेना पे ना होती कभी भी। ये जो चोटें हमारे शरीर में आई हुई हैं, ये चोटें किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई आम इंसान हमारे ऊपर हाथ उठा दे। हम लोग 5 की संख्या में जब उस घर में घुसे थे, कम से कम 50 की संख्या में उसमें पत्थरबाज मौजूद थे और 50 से हमारे 5 साथियों ने वो कम से कम 3-4 मिनट संघर्ष चला अंदर, और अंदर उन लोगों को भागना पड़ा अपना कमरा छोड़ करके उस मकान को। पीछे गैलरी थी, पीछे गैलरी के बगल में बाथरूम था, बाथरूम क्रॉस करके लोग भाग गए उधर से। जब मैं उधर से अंदर से लौट कर आया अकेले, हाथ में अपने डंडा था और सामने जो है 47 लिए हुआ एक पुलिस का कोई व्यक्ति था। उसने जो है फिर मेरे ऊपर भी 47 की बट से उसने पहले चार्ज कर लिया। तो चार्ज किया तो मैंने थोड़ा हाथ ढीला किया। मैंने जब प्रहार किया उसके ऊपर, उसने फिर जो है 47 से मेरे इस पे मार दिया, हाथ पे बट से। मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया और फिर उसी 47 से उसने मेरे सर पे मार दिया तो मेरा सर फट गया। तो पुलिस के द्वारा किया गया है, कोई ऐसा नहीं आम उनका पत्थरबाज से हमने हमको किया। जो भी चोटें लगी वो पुलिस के माध्यम से लगी। पुलिस पूरा प्रोटेस्ट किया, पुलिस ने पूरी सहायता की उन लोगों की। ठीक है, पुलिस का कार्य था अपना जो करना, हमारा कार्य था धर्म की रक्षा के लिए। हम धर्म की रक्षा उसके कार्य किया, उन्होंने अपना काम किया, हमें उससे कोई नहीं। लेकिन ये है कि महाराज जी, मुख्यमंत्री जी को इस पर सख्त एक्शन लेते हुए इसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि हम करणी सेना को लगे कि भारतीय जनता पार्टी या माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ हैं। अगर मुझे लगेगा कि नहीं साथ हैं तो ठीक है, हम लोग तो राष्ट्र के लिए लड़ने वाले लोग हैं। जान भी चली जाए कोई दिक्कत नहीं, आज चोटें आई हैं कोई फर्क 1% रत्ती भर फर्क नहीं है मुझे और ना ही हमारे करणी सेना के लोग। हम तो समझ लीजिए और संगठित हो गए हैं। पूरे भारतवर्ष, बिहार, राजस्थान, भारत का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ मेरे पास फ़ोन नहीं आ रहा कि भैया आप डेट निर्धारित करिए। और इस बार अगर हम कह रहे हैं केवल क्षत्रिय, 20 करोड़ क्षत्रिय हिंदुस्तान में, और हमारे साथ ऐसा नहीं कि दलित नहीं है, हमारे साथ यादव समाज नहीं है, हमारे साथ सर्व समाज है। हम अगर जिस दिन डेट निर्धारित करेंगे कम से कम हमारी संख्या 10 करोड़ के करीब होगी और फिर हम दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि जो अखिलेश यादव के द्वारा बयान दिया गया, अब करणी सेना के द्वारा जो एक्शन हुआ, उसके बाद से आपको लगता है कि क्या इस मामले को राजनीतिक रंग दे करके राजनीतिक फायदा जो है तमाम पार्टियां उठाना चाहती हैं? अब इसमें जो है राजनीतिक पार्टियां क्षत्रिय वर्सेस दलित कर रही हैं, क्षत्रिय वर्सेस यादव कर रही हैं। लेकिन इसमें जो है यादव समाज को और दलित समाज को समझना चाहिए कि हमारी लड़ाई ना यादव समाज से है ना दलित समाज से है। हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ उस सांसद से है जिसने हमारे सम्मान, हमारे मान सम्मान, हमारे स्वाभिमान, हमारे को ठेस पहुंचाया। बस अगर वो माफ़ी मांग लेता हम शांत हो जाते, लेकिन उसने माफ़ी ना मांग करके उसको और तूल दिया। इस वजह से आज एक परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही है। इसको गुमराह करके केवल जातीय संघर्ष करने का प्रयोजन बनाया जा रहा है ताकि 2027 की चीज़ें उनकी वो हो सके। और आपके चैनल के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि हम आज 15 साल हो गए इस संगठन को उत्तर प्रदेश में ले आए। आज तक कभी भी किसी भी दलित समाज के व्यक्ति को या फिर किसी यादव समाज के व्यक्ति को हमने कभी भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया या उनके किसी भी महापुरुष के विषय में कोई गलत टिप्पणी नहीं की। हम सबका सम्मान करते हैं। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। हमारी सोच ये है कि हमारा धर्म सुरक्षित रहे, हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे। और जो धर्म के खिलाफ है हम उसके खिलाफ हैं। वो चाहे रूपाला हो भारतीय जनता पार्टी का, वो चाहे ये सांसद रामजी सुमन हो, और चाहे कोई भी हो, जो हमारे धर्म के खिलाफ होगा, जो हमारे राष्ट्र के खिलाफ होगा, हम उसके खिलाफ होंगे। रामजी लाल सुमन ने एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए कहा कि इतिहास को जानना आवश्यक है और मैं माफी इस जन्म में नहीं मांगूंगा। ये करणी सेना के एक्शन के बाद, उनके आवास पर जो एक्शन हुआ करणी सेना के द्वारा, उसके बाद उनका ये बयान है कि मैं इस जन्म में माफी नहीं मांगूंगा। देखिए, उनको जो कहना था कह दिया है। अब तो बारी है करणी सेना की ना, वो माफी भी मांगेंगे और अगला चुनाव इतनी बुरी तरीके से हारेंगे। उनका राजनीतिक करियर, आप मैं देख रहा, आज का डेट, टाइम, प्लेस नोट कर लीजिए। आज की डेट से राजनीतिक करियर समाप्त है उसका, शून्य। वो जिस विधानसभा में जाएगा ना, उस विधानसभा में अगर वो
माफ़ी मांगने के बाद भी जब जज जाएगा तो उसको जूतों से इसको स्वागत करेंगे हमारे करणी सेना के लोग और सर्व समाज के लोग स्वागत करेंगे। वो घर से निकल नहीं पाएगा, हो सकता है संसद के बाहर निकले वहीं उसकी सही हो जाए। वो आज की डेट से वो जहाँ जाएगा महाराज उसको चाहे इतनी सिक्योरिटी प्रदान कर दे, वो मारा भी जाएगा और माफ़ी मांगेगा। सनी जी, उस दिन के बाद जो है तमाम कुछ करणी सैनिकों को गिरफ्तार भी किया गया। लगभग कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई थी? और जो है उसके बाद में लगातार आपको भी चोटें आई, जैसे मैं देख रहा हूं कि आपके हाथ फ्रैक्चर हुए हैं। लगभग कितनी चोटें आई आपको और जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बीरू प्रताप सिंह जी को? जो पत्थरबाजी ऊपर से हो रही थी छत के ऊपर से, उसमें काफ़ी लोगों का सर फटा था। उसमें कुछ लोग पुलिस वाले भी घायल हुए थे, पुलिस वालों का भी सर फटा था। और जब बाद में लाठीचार्ज हुआ तो हमारे लोगों ने भी लड़ाई लड़ी पुलिस से, तो उसमें पुलिस वालों को चोट आई, हमारे लोगों को भी चोट आई। उसके बाद जो है अधिक, लेकिन शुरुआत जो पत्थरबाजी की हुई वो उनके द्वारा हुई, सांसद के लोगों के द्वारा हुई। हम लोग अब यहाँ से गए थे तैयारी के साथ, तो हम लोगों ने हाथों में केवल भगवा ध्वज था कुछ लोगों के, बाकी हम लोग के हाथ में ना पत्थर था ना हम लोग के हाथ में डंडे थे। हम लोग नित्य गए थे वहाँ पे अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी बातों को कहने के लिए। लेकिन जब वहाँ से पत्थरबाजी स्टार्ट हुई तो जो पत्थर उधर से आ रहे थे वही पत्थर रिटर्न जा रहे थे और जिधर से पत्थरबाजी हो रही थी ऊपर की तरफ, बस यही हुआ था। बाकी हम लोगों ने केवल बचाव किया, अपना बचाव किया, पुलिस वालों को भी बचाव हम लोगों ने किया। लेकिन पुलिस वाले इस चीज़ में गुमराह हो गए कि हमारे लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं और उन लोगों को लाठीचार्ज कर दी। बस ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारे और प्रशासन के बीच में, जो कि वो नहीं समझ पाए। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, अगर जांच होगी तो इसमें स्वयं चीज़ें सामने आएंगी कि पत्थरबाजी किसने की। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि इस चीज़ की जांच कराई जाए कि पत्थरबाजी वाकई में किस तरफ से हुई थी, करणी सेना की तरफ से हुई थी या सांसद के लोगों की तरफ से हुई थी। घर के सामने एक मकान था, उस मकान के अंदर कम से कम 25 से 30 बोरी ईंटें तोड़ के रखे हुए थे, उसी के अंदर पत्थरबाजी हो रही थी। जब मैं देखा कि पत्थर अंदर से आ रहा तो मैं अंदर घुसा एक डंडा लेकर के, वो हमको देख करके लगभग 40 से 50 के करीब अंदर लोग बैठे हुए थे और सब भागे। पहले तो संघर्ष किया, उसके बाद फिर अंत में उनको भागना पड़ा। जब भाग गए मैं वापस लौट कर आया हूँ अंदर से, लगभग 2 मिनट के अंदर मैं था अंदर उस मकान में। जब बाहर आया तो मैं देखा कि बाहर लाठीचार्ज हो चुका था। हमारे काफ़ी लोग वहाँ से चोटिल भी थे, कुछ लोग जा भी चुके थे, मैं अकेला था। फिर मेरा और पुलिस के बीच संघर्ष हुआ, उस संघर्ष में मेरे हाथ फ्रैक्चर हो गए और मुझे थोड़ा सा चोटें भी आई, सर में भी फट गया मेरा। बाकी ठीक है, देखो धर्म युद्ध में लड़ूंगा, जो लड़ेगा वो चोट लगेगी। मुझे 1% इसका वो नहीं, जो लड़ेगा उसको चोटें आएंगी, उसकी मृत्यु भी होगी। और लड़ते वही हैं जो योद्धा होते हैं, तो इसका वो 1% हमको वो नहीं है अफसोस। मैं सही हो जाऊंगा 10-15-1 महीने में, फिर इसी तरह लड़ाई लड़ूंगा। इस बार जो संघर्ष होगा वो भयावह होगा और धर्म के विरोध में जो जाएगा वो मेरा दुश्मन होगा। मैं अब अपनी प्लानिंग के साथ मैं इस बार जो प्लानिंग थी वो दूसरे की प्लानिंग थी, लेकिन अब मैं अपनी प्लानिंग से साथ जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि युद्ध कैसे होता है। अब ये माफ़ीनामा नहीं चलेगा, 1% माफ़ीनामा नहीं चलेगा। इसके खिलाफ या तो कोई कानून पारित किया जाए संसद में कि जो भी महापुरुषों पे या किसी जाति धर्म पर अगर टिप्पणी करता है उसको 10 साल की कारावास, तत्काल उसके एट ए टाइम तुरंत गिरफ्तारी हो, उसको 10 साल की कारावास हो अगर उसका सिद्ध होता है। तो अगर जब तक इस पर ये कानून नहीं बनेगा तब तक इस तरह के धर्म विरोधी लोग जो है कार्य करते रहेंगे और देश को और समाज को आपस में लड़ा लड़ा के अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करेंगे। और हम लोग जैसे लोग राष्ट्रवादी लड़ाई लड़ेंगे, चोट खाएंगे और चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो है सनी सिंह का कहना है कि हमारी लड़ाई किसी जात के विरोध में नहीं है, बल्कि हम धर्म युद्ध के रूप में जो है ये लड़ाई लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं इस लड़ाई को जातीय रंग तमाम राजनीतिक पार्टियां देना चाहती हैं। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ आदित्य शुक्ला, राजनीतिक विमर्श, अयोध्या।